नमस्कार छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि संसार भर के अनेक संतों, महात्माओं, विचारकों को, दार्शनिकों को तथा समाज सुधारकों ने मनुष्य जाति को पाप, अपराध तथा दुष्कर्मों से मुक्त कराने के लिए अथक प्रयास किया है, पर आज तक संसार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का अंत नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि लोगों को इन संतों, महात्माओं और समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धा तो होती है, पर वे उनके द्वारा व्यक्त विचारों को अपने आचरण में गंभीरतापूर्वक नहीं उतरते। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने प्रस्तुत निबंध पाप के 4 हथियार में बताने का प्रयास किया है। तो आज हम पाप के 4 हथियार यह पाठ देखेंगे कि पाठ का शीर्षक है पाप के 4 हथियार। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है और यह निबंध है। तो हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ है। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के शोर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। अपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। लेखक का निधन 1995 में हुआ है और आगे लेखक की प्रमुख कृतियाँ हम पढ़ते हैं। प्रमुख कृतियाँ धरती के फूल निबंध संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलियों के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके अंगन, चहके द्वार निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण एवं रेखा चित्र है। आदि उनका प्रमुख साहित्य कृतियाँ हैं। तो हम विधा परिचय पढ़ते हैं। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। विचारों को कि इसलिए उसे निबंध कहा गया कि निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, वही उसे निबंध कहते हैं। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से
लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। पाठ परिचय की प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि प्रत्येक युग में विचारों को दार्शनिकों को संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्त दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है कि अनेक संत, महंत, विचारवंत जिस समाज में आ गए, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म को यह मानव जाति से मुक्त दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का जो बोलबाल है और समाज जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है कि हर एक समाज है कि संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतरता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। प्रस्तुत निबंध में जो प्रयास किया है और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से कि लेखक ने बताया कि संसार में पाप के 4 हथियार कौन से हैं, यह देखेंगे। देखिए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक प्रसिद्ध नाटककार है, महान नाटककार है, कुशल राजनीतिज्ञ है तथा समीक्षक रह चुके हैं। और उसने जो नाटक में समीक्षक है या कुशल राजनीतिज्ञ है, और उसने लिखा है कि लेखक ने कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ा है और वही पैराग्राफ में उसने लिखा है, इसलिए लेखक कहते हैं कि वह उनके अपने ही संबंध में है कि उसने जो पैराग्राफ लिखा है तो वह पैराग्राफ उनके अपने ही संबंध में है। तभी उसी समय उसने कहा है कि मैं खुली सड़क पर कूड़े खाने इसलिए बच जाता हूँ कि खुली सड़क पर यह कूड़े खाने से कि लेखक इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बात को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल्लगी यानी जो मजाक कि उसकी बात की, लेखक की बात की दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, कि इसलिए उसी में लिखा है कि बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, कि यह ढांचा डगमगाना यह क्या है? मोहरा है, और उसका अर्थ है आधार हिल उठना। आधार हिल उठना वाक्य में प्रयोग। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत निर्णय लेने के कारण किसी परिवार अथवा पूरे समाज का ढांचा जो डगमगा उठता है, कि उसी प्रकार यह जो कहावत है कि किसी व्यक्ति ने परिवार में जब किसी कोई गलती की जाए तो उस गलती के कारण परिवार का पूरी तरह से ढांचा डगमगा उठता है। और इसी प्रकार कि उनकी एक बात यूँ कि मेरी एक भी शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं
मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। और उसी में लिखा है कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि ये लोग हैं कि बर्नार्ड शॉ को बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, कि उसके जो नैतिक और मानसिक जो महत्व है लोगों के लिए असहनीय, सहन नहीं होगी, असहनीय है। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज, उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। उभारने वाली जो पुंज है, कहना है तो कहना लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु, ये तो कान पर उंगली रखकर लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबर के नीचे ढंक देते हैं। बड़ी जो बेवकूफ़ी से कि अंबर के नीचे, अंबर यानी जो ढेर राशि, अंबर के नीचे जो ढंक देते हैं लोगों के गले में उतरता नहीं है। इसलिए मेरे नागरिक बंधु, ये तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से मेरी हंसी के अंबर के नीचे ढंक देते हैं, कि अंबर यानी ढेर राशि के नीचे वह ढंक देते हैं मेरी बात, कि उसकी जो बात है कि बेवकूफ़ी से बनाकर हंसकर कि हंसी के ढेर के नीचे वो ढंका देते हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, कि शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों पे उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है, कि इसमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। तो सत्य क्या है? देखिए कि संसार में पाप है, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बांट गया है, कि इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बांट गया है। तो संसार में पाप है, यह संसार पूरी तरह से पापों से भरा हुआ है। जीवन में दोष है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई दोष है, और इसलिए यह समाज है यह सफल नहीं होता। व्यवस्था में अन्याय है, हर एक की व्यवस्था में अन्याय होता है, अत्याचार होता है। व्यवहार में अत्याचार, व्यवहार करते समय एक दूसरों के ऊपर अत्याचार होते हैं, और इसलिए यह संपूर्ण ये संसार है कभी भी पाप मुक्त नहीं होगा। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बढ़ गया है, कि इसी कारण से कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवहार में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, व्यवस्था में अन्याय है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। समाज सुधारक आते हैं कि जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबना अपना काम करती है, कि यह बिखरती रहती है, विडंबना टूटती है, समाज सुधारक आने के बाद टूटती है, बिखरती है, नजर आती है। पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है? कि आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं,
पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। क्या अनेक सुधारक, महापुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत, पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चला रहा है। इससे वे क्यों नहीं बदल पाए कि संसार में ये सब आ गई सुधार के लिए, करने के लिए महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत, पैगंबर या आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि लोगों का जो उसकी ओर ध्यान नहीं है, लोग सोचते नहीं, उसके बारे में विचार नहीं करते, इसीलिए यह संसार बदल नहीं पाए। दूसरे शब्द में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है कि संसार में, दूसरे शब्द में उसने कहा है कि जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास, जीवन के जो पाप है, विडंबनाएं हैं, कि उनके पास ऐसे कौन से शक्ति है कि जिससे सुधारों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं। झेल जाना ने बर्दाश्त करना, सह लेना, कि यह कौन सी शक्ति है आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते, कि वह जो पाप हैं, यह विडंबनाएं हैं, यह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाती। शिवा ने इसका उदाहरण दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी अपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मोहरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। शिवा की बात सच है, पर सच्चाई एकांगी है। एकांगी यानी एक तरफा। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं। पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधार के सत्य को जीतता है, कि उसके 4 शस्त्र हैं। और इस 4 शस्त्रों के कारण यह सुधारों के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है, कि वह शस्त्र सुधारक के पास सुधारक के सत्य को जीतता है, कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। तो पाप के 4 शस्त्र कौन से हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। यह पाप के 4 शस्त्र हैं कि समाज में रहने वाले लोगों के पास मन में उसके उपेक्षा है, व्यक्ति के मन में निंदा है, हत्या है और श्रद्धा है, कि इन 4 शस्त्रों के कारण सुधारक के सत्य को वो जीतता नहीं। कि एक दूसरों की उपेक्षा करने के बाद समाज में मारकाट शुरू हो जाती है, एक दूसरों की निंदा करते हैं, एक दूसरों की हत्या करते हैं, या श्रद्धा के कारण कि समाज में सुधार नहीं हो सकता। और इसी प्रकार ये 4 शस्त्रों के कारण कि उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये 4 शस्त्र हैं। और इस 4 शस्त्रों के कारण सुधारक के सत्य को जीतता है और कम से कम असफल तो करता ही है। और इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से कि लेखक ने यह शीर्षक दिया है, इस निबंध को शीर्षक दिया है पाप के 4 हथियार, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इसी प्रकार यहाँ तक आज यह पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।